नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सब कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप नापी सीखना चाहते हैं तो भी, या नहीं सीखना चाहते हैं तो भी, ये वीडियो खास आप सभी लोगों के लिए है, ताकि आपको नक्शा के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो जाए। अगर आप अमानत की लाइन में नहीं है, अमानत नहीं भी सीखना चाहते हैं तो भी अगर आपको नक्शा के बारे में जानकारी है, तो जब कभी भी आप कहीं पे किसी प्लॉट पे अमानत करवाते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आज का दोस्तों वीडियो का टॉपिक है नक्शा कैसे देखें, नक्शा का संपूर्ण जानकारी। नक्शा में क्या सब रहता है, क्या चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो वीडियो में अंत तक देखें, पूरा वीडियो अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो से जो भी नॉलेज मिले वो आप लोग हासिल कर सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो अगर आप लोग अमीन का कोर्स शुरू से करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारा एक दूसरा चैनल है सर्वे ज्ञान, जहाँ पे शुरू एक से लेके कोर्स चल रहा है। तो वहाँ पे जाइए, अगर सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी उस चैनल पे वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये सेम वीडियो आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। फेसबुक हमारा आईडी है शशिकांत सिंह, दो आईडी है, एक शशिकांत सिंह है और एक शशिकांत सिंह अमीन है। तो दोनों को जाके फॉलो कर लीजिए, वहां से भी बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब कभी भी नक्शा हम खोलते हैं तो हमको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, तो नक्शा में ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ रहता है ये हमको देखना चाहिए। इसमें नक्शा कहाँ का है, क्या है, नहीं है, वो सब चीज का जानकारी रहता है। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग गौर से देखिएगा, तो नक्शा है, पूरा नक्शा है, इसमें कौन सा दिशा कहाँ है, कौन सा दिशा किधर होगा, ये हम लोग को मालूम नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, नक्शा पे देख रहे हैं ये लाइन, ये वाला एक लाइन बनाया हुआ रहता है, ये हर नक्शा पे आपको लाइन मिल जाएगा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ लाइन। यानी नॉर्थ लाइन का मतलब दिशा सूचक यंत्र, यानी ये दिशा निर्धारित करता है जो कौन सा दिशा किधर है। तो आप देख रहे हैं सामने में उधर ऊपर में एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ नक्शा का जो ऊपरी भाग हुआ वो उत्तर हुआ, नॉर्थ हुआ। और इसके बाद तो हम सब लोग जानते हैं, जो उत्तर के ठीक विपरीत हो जाएगा दक्षिण, तो नीचे हो जाएगा दक्षिण, दायां हाथ की तरफ पूरब और बायां हाथ की तरफ पश्चिम। जैसे अगर हम उत्तर की तरफ मुंह मुंह रख के, चेहरा रख के खड़ा हो जाए, तो हमारा सामने वाला भाग हो जाएगा उत्तर, पीछे वाला भाग हो जाएगा दक्षिण, दाहिना हाथ की तरफ हो जाएगा पूरब और बायां हाथ की तरफ हो जाएगा पश्चिम। ये एक आप लोग को बराबर अमानत में या जनरल में अमानत करते हैं तो भी, या अगर पढ़ाई करते हैं तो भी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो का अमीन को बैठने का दिशा कौन सा है, अमीन किस तरफ सर करके या किस तरफ चेहरा करके बैठता है। तो इसका सीधा जवाब है, अमीन कभी भी उत्तर की तरफ बैठता है, क्योंकि उसे नक्शा और दिशा सब एक एक साइज में रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है जिला दरभंगा, तो ये कौन सा जिला का नक्शा हो गया, ये दरभंगा जिला का नक्शा हो गया। उसके बाद मशहूर नाम, इस ये मौजा, जिस मौजा का नक्शा है उस मौजा का नाम है क्या, ठाकुरपुर चादर नंबर 3। यानी ये जो नक्शा है और सीट में बना हुआ है, जिसका ये चादर नंबर 3 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, थाना नंबर, तो इस नक्शा का, इस मौजा का जो थाना नंबर है ये 74 है। ठीक है। राजस्व थाना बहेरी हो गया, इसका अंचल बहेरी हो गया, पुलिस थाना बहेरी हो गया। उसके बाद नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे परगना लिखा हुआ है उगरा, और ये सबसे एक नीचे जो दिया हुआ है सन, हिंदी में लिखा हुआ है 1971 से 72। ये हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आप लोग को हिंदी समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम हिंदी पे भी ये कैसे लिखा जाता है इस पे भी एक वीडियो बना देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये 1971-72 का नक्शा है। इसका मतलब ये हुआ जो रिविजनल सर्वे का ये नक्शा है, क्योंकि 1971-72 में, 1970 में नया सर्वे रिविजनल सर्वे हुआ था। अगर ये पुराना कंडस्ट्रियल सर्वे यानी CS सर्वे का नक्शा रहता तो ये 1890 से लेके 1800 1900 तक लिखा हुआ रहता है। समझ गए। और ये नीचे देखिए संकेत चिन्ह लिखा हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो उसमें मुस्तकिल उस्तकिल होता है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। अब चलिए हम सबसे पहले नक्शा की तरफ आते हैं। इतना तो हम लोग समझ गए। अब देखिए नक्शा का एक शॉर्ट फॉर्म हम पूरा ले रहे हैं। ठीक है। इतना छोटा में तो नक्शा नहीं आएगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जो आप लोग को नक्शा थोड़ा छोटा में ही करके पूरा नक्शा
दिखा दें। चलिए हम आधा आधा करके दिखाते हैं ताकि आप लोग को भी दिखने में दिक्कत ना हो। देखिए नक्शा का सबसे शुरुआती भाग है। इससे पहले देख लीजिए जो नक्शा में ये जो बना हुआ है, ये देख रहे प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इसको हम लोग दाहला बोलते हैं। इससे क्या होता है, जमीन का करेक्शन निर्धारित होता है और ये खाली क्रॉस नक्शा पे बना रहता है, एग्जामिन पे ये नहीं रहता है। तो एक तरह से एग्जामिन और क्रॉस का पहचान भी हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कन्वर्सेशन स्केल यानी परिवर्तित पैमाना। अगर नक्शा कहीं थोड़ा कम ज्यादा या जो भी कुछ बन गया होगा तो इसको हम इस प्रवर्तित पैमाना से नाप करके सीधा कसाई कर सकते हैं, एग्जैक्ट माप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 माइल, यानी ये जो जमीन नक्शा जो बना हुआ है वो 16 इंच बराबर 1 माइल पे बना हुआ है। हम अगर नक्शा पे 16 इंच नापेंगे तो शहर जमीन पे 1 मील नापेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला जो बना हुआ है, ये वाला इसको हम लोग डायगोनल स्केल बोलते हैं। इससे भी हम लोग नक्शा का पैमाना चेक करते हैं। ठीक, क्लियर है। इसके ऊपर हम 2-4 वीडियो भी बना चुके हैं। अगर इसका डिटेल वीडियो आपको जानना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो नक्शा के देखिए चारों बगल यहाँ पे बकमंडल लिखा हुआ है, यहाँ पे समझपुरा लिखा हुआ है, यहाँ पे आधारपुर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे भगवतीपुर लिखा हुआ है, यहाँ पे खंगरैटा लिखा हुआ है, तो ऊपर दिया हुआ है मिलान चादर नंबर 2। तो सबसे पहले देखिए जो ये साइड में जो नाम लिखा हुआ है, ये जो साइड में जो नाम लिखा हुआ है ये सब क्या हो गया, ये नक्शा का चौहद्दी हो गया। यानी जिस मौजा का नक्शा है उसका ये चौहद्दी हो गया। यानी यह इसके बाद ये नक्शा यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसके बाद जो नक्शा शुरू होगा वो कौन से किसका होगा, बकमंडल का होगा। एक तरह से कह सकते हैं जो पूरब में, इस मौजा के पूरब में बकमंडल है और समधपुरा भी है। ठीक, इसके दक्षिण देखिएगा, दक्षिण नीचे वाला भाग अभी हम लोग जाने देखे हैं, जो नीचे वाला भाग क्या होता है, दक्षिण। तो दक्षिण में क्या है, आधारपुर। उसके बाद देखिए इसके जो बाएं तरफ आइएगा, बाएं तरफ तो इसके नदी, इस मौजा के बाया में क्या है, भगवतीपुर। उसके बाद पूरब उत्तर देखिएगा तो थोड़ा दूर खंगरैठा है। उसके बाद देखिए मिलान चादर नंबर 2 दिया हुआ है। तो ये क्यों दिया हुआ रहता है, तो हम लोग शुरू में देखे थे जो इस नक्शा पे लिखा हुआ था ठाठुरपुर चादर नंबर 3, यानी ये नक्शा एक से ज्यादा सीट में बना हुआ है। तो इसके आगे जो नक्शा शुरू होगा वो इसी मौजा के मिलान चादर नंबर 2 में शुरू होगा। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए, आप देख रहे हैं जो यहाँ से साइड होके, सबसे पहले इसको देख लीजिए। देखिए ये एक सबसे पहले देख लीजिए, ये एक इधर से सीधा लंबा चौड़ा करके गया और उसके बीच में तीर मार के क्या चिन्ह दर्शाया हुआ है, नदी करे। तो ये जो है ये आपको नदी करे का इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद देखिए ये जो इस तरह से लाइन गया हुआ है, ये जो इस तरह से लाइन गया हुआ है इसको हम लोग सीमान बोलते हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री लाइन बोलते हैं। क्लियर है, सीमान इसको बोलते हैं। इस तरह से देखिएगा तो इस मौजा के हर चारों तरफ में जाके चारों तरफ से ये सीमान रहता है, सिर्फ एक उत्तर की तरफ नहीं होगा क्योंकि वहां पे दूसरा मौजा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज वाला, एक त्रिभुज के टाइप का दिया हुआ है, त्रिभुज के टाइप का दिया हुआ है ना, थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। तो देखिए ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज के जैसा है। तो ये त्रिभुज के आकार का जो चिन्ह बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तीन सीमानी पत्थर। तीन सीमानी पत्थर ये हो गया। तीन सीमानी पत्थर में तीन, इसका तीन सीमानी पत्थर है, ये तीन त्रिभुज के आकार का होता है और ये एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। और इसका हर भुजा जो होगा अगर आप लोग गुनिया से नापिएगा तो ये 60 कड़ी के बराबर होता है। क्लियर, यहाँ तक कुछ समझ में, कोई क्लियर नहीं। उसके बाद देखिए ये छोटा छोटा जो प्लॉट सब दिया हुआ है, ये सब जो नंबरिंग किया हुआ है, ये सब देख रहे हैं, ये सब जितना
5150, 5149, 5153, ये सब हो गया प्लॉट खेसरा नंबर, जिसका विवरण अगर आप लोग खतियान में देखिएगा तो खतियान में इसका विवरण रहता है। इसी से हम लोग पता करते हैं जो ये कौन सा प्लॉट किनका है, नहीं है, इसका सब जिक्र खतियान में रहता है। यानी ये जो नंबर दिया हुआ है ये सब नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, खेसरा नंबर। ठीक, उसके बाद आप नक्शा पे देखिएगा तो इस तरह से थोड़ा देख लें, एक यहाँ से शुरू हुआ है, थोड़ा और इसको पीछे कर लेते हैं, यहाँ से शुरू हुआ इस तरह से, देखिए एक अलग ही टाइप का बना हुआ है और बीच में डॉट 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 करके बना हुआ है। तो ये जो इंडिकेट होता है ये वाला इस तरह का जो लाइन चिन्ह बना हुआ रहता है, एक इस तरह का चिन्ह हो गया और एक देखिए यहाँ पे ये इस तरह का चिन्ह हो गया। तो ये दोनों जहाँ पे चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब होता है ये क्या है, गवर्नमेंट का रास्ता है, यानी ये इस मौजा में रास्ता है। जैसे देखिए यहाँ पे रास्ता कहाँ कहाँ है, ये भी है, उसके बाद ये भी है, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे भी है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी है। तो इस तरह का जहाँ पे जो भी चिन्ह मिले आपको तो ये चिन्ह हो जाता है रास्ता। क्लियर है। उसके बाद देखिए सीमान के साइड से भी, ज्यादातर सीमान के तरफ से भी इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये सब रास्ता गया हुआ है, इसको हम लोग रास्ता बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब नंबर दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ है 4359/4721, यानी ये जो नंबर हो गया ये बट्टा नंबर हो गया। ये बट्टा नंबर कहाँ दिया जाता है इसके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल में सर्च कीजिएगा जाके, आपको मिल जाएगा बट्टा नंबर के बारे में। तो ये नंबर जो दिया जाता है, जो मान लीजिए कहीं पे पूरा प्लॉट का नंबरिंग कर रहा है, जब किस्तवार होता है सर्वे के बाद का जो प्रक्रिया शुरू होता है किस्तवार, तो वहां पे मान लीजिए प्लॉट का नंबरिंग कर रहा है, उसमें क्या होता है नंबरिंग करते करते कहीं पे कोई प्लॉट छूट गया, खेसरा डालते डालते कहीं पे कोई प्लॉट छूट गया, तो वहां पे क्या करता है सर्वेयर, जो मौजा का जो सबसे लास्ट नंबर और जो उसके बगल का जो नंबर रहता है उस नंबर लेके और बट्टा में नंबर डाल देता है। ठीक है, जैसे हम आपको उदाहरण के लिए दिखा देते हैं, कहीं पे एक बट्टा नंबर खोज के ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर है 4359, तो अब हम इसमें खोजते हैं जो 4359 कहाँ पे है। तो चलिए हम इसको ढूंढते हैं, 4359, 4344, 46, 47, 48, 53, 53 के बाद 53 हो गया, 54, 55, 57, 58, 53, 59। अब इसको गौर से देखिए, कहाँ खोजे थे, 5359, ये देखिए, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। तो 4349 है, 50 है, 51 है, 52 है, 4353 है। ठीक है, तो 4353 है, हमको बट्टा में कितना, 4359 हमको खोजना है ना, तो 53, ये हो गया आपको 4359। ठीक है, अब 4359 में देखिए यहाँ पे इसके ऊपर में 721 दिया हुआ है, ये कहीं से कोई मैच नहीं कर रहा है, जबकि बट्टा नंबर जो होता है, जैसे मान लीजिए 57 है, ये 58 है, उसके बाद ये 59 है, तो फिर ये 60 है, फिर 60 के बाद 60, ये आपका 60 हो गया, उसके बाद 61, 62, यानी इस तरह का है। ये 21 यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह का जो नंबर आए तो इसको हम लोग इसमें खोजेंगे, बट्टा नंबर जो दिया हुआ है 4359/5721। तो अब जो वो नंबर होगा, वो जो नंबर होगा वो हो जाएगा ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये हो जाएगा 5359/5721। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बट्टा नंबर। और नक्शा पे ही बहुत सारा आपको मुस्तकिल भी दिया हुआ रहता है, मुस्तकिल भी दिया हुआ रहता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, इस पे आपको दिखा रहे हैं, जैसे अब देखिए यहाँ पे
एक चीज और समझ लीजिए, ये बहुत ही बड़ा जानकारी का चीज है। अब ये देखिए, ये प्लॉट बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें नंबर दिया हुआ है कितना, 1914, तो 4414। दोस्तों अभी तक आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तभी ये देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से क्या होता है, जो हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, जिससे और खुशी से दुगना जोश के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे, बहुत सारे नक्शा में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, 4414 नंबर है। 4413, 4408, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 4414, ये 15, 4414 नंबर है। उसके ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे जो एक इस तरह का प्लॉट बना हुआ है और उसमें एफ लगा हुआ है, लेकिन उसमें नंबर नहीं दिया हुआ। तो नक्शा में तो नंबर होना चाहिए, जब ये प्लॉट बना तो नक्शा में नंबर होना अनिवार्य है। लेकिन क्या है, यहाँ पे प्लॉट तो बना है लेकिन नंबर नहीं दिया और उसके साथ साथ एफ लगा हुआ है। ये इस तरह का चिन्ह, थोड़ा जूम कर देते हैं जो आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो इस तरह का एक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, जो ये जो प्लॉट है, जो बिना नंबर का प्लॉट है, ये इसी खेसरा का प्लॉट है। जैसे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लाइन खींचा हुआ है, उसके बाद एफ लगा हुआ है, तो ये जो छोटा सा जो अंश काटा हुआ है, ये क्या है, इसी नंबर का प्लॉट है। जो नक्शा बनाते वक्त कहीं पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, जिसके कारण बस क्या हुआ, जो बाद में नक्शा को सुधार किया गया, तभी उस उतना प्लॉट को बनाया, उसके बाद एफ लगा दिया, ठीक है। अब ये जो है, उसके बाद ये सब जो दिख रहा है आपको, ये चादर मिलान पे, तो इसके आगे एक नक्शा है, ठीक है। इस पे तो दिया हुआ है प्लॉटे प्लॉट करके अलग अलग करके बनाया हुआ है। तो बहुत सारे नक्शा पे क्या होता है, बहुत सारे नक्शा पे देखिएगा, तो जैसे ये है, तो इस तरह से एक ही बार क्या करेगा, सीधा लाइन में काट देगा इस तरह से। तो कुछ प्लॉट इधर भी आ जाता है और कुछ प्लॉट उधर भी आ जाता है। तो चादर मिलान पे जब भी प्लॉट का नापी कीजिए या नक्शा देखिए, तो दोनों तरफ का नक्शा देख के उसके बाद क्लियर कीजिए। तो दोस्तों अब हमको लग रहा है जो आप लोग नक्शा देखना समझ गए होंगे। नक्शा का जो भी चीज होता है, जो भी विशेष जानकारी होता है, वो सब आप लोग को पता चल गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।